स्वागत है और अब बात करेंगे राजधानी जयपुर में पहली बारिश ने सिस्टम की जो पोल खोल कर रख दी है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद भी प्रशासन अलर्ट नहीं हुआ। शहर की सड़कों पर पानी भरा है। कल बारिश हुई थी, उसके बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है। रात को हुई बारिश से ड्रेनेज सिस्टम हाफ चुका है पूरी तरीके से। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे थे थोड़ी देर पहले भी। और फिर से राजधानी में सुबह सुबह बारिश का दौर शुरू हुआ। बारिश के साथ फ्लड कंट्रोल रूम में घनघनाते रहे फोन, लेकिन किसी ने फोन तक नहीं उठाया। और यही सिस्टम हर साल देखा जाता है। सिस्टम के फेलियर के आखिर क्या कारण है? क्योंकि कल गुलाबी नगरी में फिर से बारिश का दौर शुरू हुआ और उसके बाद दरिया बन गई पूरी पिंक सिटी। पानी पानी हर जगह नजर आ रहा है सड़कों पर। बारिश के साथ फ्लड कंट्रोल रूम में कोई सुनवाई करने के लिए नहीं है। लेकिन आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं। मॉनसून आ गया है, लोगों के चेहरे खिल चुके हैं, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। लेकिन आप तस्वीरों में ये देखिए कि लोग यहाँ से ये इन रास्तों से लोग जाएंगे आएंगे कैसे? अपना जनजीवन जो है पूरी तरीके से ठप हो चुका है। सड़कें लबालब हैं पानी से, लेकिन यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। पहले ही चेक नहीं किए गए थे कि अगर मॉनसून आता है, जमकर बारिश होगी तो क्या हाल होगा। और ये हाल आप देख सकते हैं, हर साल की यही तस्वीर होती है। इस साल भी यही देखने को मिला। लेकिन अब भी जो जिम्मेदार है उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहली बारिश ने जिस तरीके से सड़कें नदियों नालों में तब्दील हो गई है, उसकी तस्वीर आप देखिए। लोगों को आने जाने में भी दिक्कत हो रही है और साथ ही घरों में पानी घुसा है। इस थोड़ी सी बारिश ने भी आप देखिए क्या हाल किया है पिंक सिटी का। तो कल से तेज बारिश की वजह से कॉलोनिया में पानी भर गया है। बारिश के साथ फ्लड कंट्रोल रूम में भी कोई फोन नहीं उठा रहा है। पानी पानी पिंक सिटी हो गई है। लेकिन अब इस हालत का जिम्मेदार कौन है? जयपुर में पहली बारिश ने इस सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। आप देखिए लोगों का आना जाना मुश्किल हो चुका है। निकासी नहीं होने से सड़कों पर पानी ही पानी है। अब ऐसे में इसकी जिम्मेदारी कौन ले? तो निगम के जो दावे थे वो पूरी तरीके से धरातल पर फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। जो दावे किए थे कि इस बार मॉनसून में इस तरीके की तस्वीर आपको नहीं देखने को मिलेगी, सारे इंतजाम कर दिए गए हैं, लेकिन आप देखिए हालत जस के तस है। निगम के दावों के विपरीत सड़कों पर पानी जमा हुआ है। लोगों को असुविधा हो रही है। मॉनसून की दस्तक में इस बार लोगों को फिर से परेशान कर दिया है, क्योंकि सड़कों के किनारे भी पानी जमा हुआ है। निकासी नहीं होने के कारण लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गाड़ियां पानी में पूरी तरीके से डूब चुकी हैं। बारिश कम होने के बाद अधिकारियों ने राहत की सांस तो ले ली है, लेकिन अभी ये आफत कम नहीं हुई है, क्योंकि लगातार बारिश का दौर जारी है। भले ही नगर निगम प्रशासन सड़कों पर पानी नहीं भरने के दावे करता रहा हो, लेकिन आप हकीकत देखिए। हकीकत आपके सामने है और ये वो तस्वीरें हैं। तो राजधानी जयपुर में हुई तेज बारिश से एसएमएस मेडिकल कॉलेज के पास की बढ़िया कॉलोनी जलमग्न हो गई और आलम ये रहा कि घरों के बेसमेंट में भी पानी भर गया। कॉलोनी में जल भराव होने से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बढ़िया कॉलोनी के अध्यक्ष राजेंद्र बढ़िया ने बताया कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज की ओर से पानी की निकासी के लिए बनी 8 मोखलियों को बंद कर दिया था, जिससे कॉलोनी का पानी बाहर नहीं निकल पाया। और उन्होंने बताया कि कॉलोनी का पानी कई सालों से एसएमएस मेडिकल कॉलेज ग्राउंड से निकलता था, लेकिन इस साल गर्मी के मौसम में कॉलेज प्रशासन की ओर से पानी की निकासी के रास्ते को बंद कर दिया गया, जिससे आज ये समस्या खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि अगर यहां से पानी की निकासी के रास्तों को नहीं खोला जाता तो आने वाले समय में बारिश के साथ ही यहां परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि पिछली बार भी कॉलोनी वासियों की ओर से इसको लेकर विरोध जताया गया था और इन रास्तों को खोलने को लेकर कॉलेज प्रशासन और वहां के पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को पत्र लिखा गया था। इसके साथ ही इस मामले में एक एफआईआर भी दर्ज करवाई गई थी, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं निकला। स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर यहां से पानी की निकासी बंद रही तो आने वाले समय में लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जिम्मेदार यहाँ पर आंख नाक मुंह बंद करके बैठे हैं। कई घरों में बेसमेंट में भी पानी भर गया है, लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं है।
और चलिए फिर से राजधानी का रुख करेंगे, क्योंकि जयपुर में पहली बारिश ने जो सिस्टम की पोल खोली है उसको लेकर क्या कुछ तैयारी थी, जो दावे थे वो फेल हो गए। दीपक गोयल हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि क्या स्थिति है फिलहाल जयपुर की। दीपक, लगातार आप इससे पहले भी तस्वीरें दिखा रहे थे, जो निगम के प्रशासन के जो दावे थे वो दावे धरातल पर कैसे, उसकी तस्वीरें तो हमने देख ली, लेकिन अब आने वाले दिनों में और बारिश पड़ सकती है। अभी भी बारिश का दौर जारी है, क्या अभी भी कोई व्यवस्था की जाएगी, हालात जस के तस रहेंगे? देखिए, अब व्यवस्था करने का तो समय निकल चुका है और जब वो समय था तब व्यवस्था नगर निगम और जो संबंधित एजेंसियां हैं वो नहीं कर पाई। यही कारण रहा कि 5 से 7 किलोमीटर तक का जाम शहर की सड़कों पर देखने को मिला, जल भराव की स्थिति देखने को मिली। इतना ही नहीं, जहां से जिन एजेंसियों के कंधों पर ड्रेनेज सिस्टम सुधारने की, ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने की, स्ट्रॉन्ग करने की जिम्मेदारी है, उन्हीं एजेंसियों के दफ्तरों के बाहर का हाल यदि आप देखेंगे तो वहाँ भी आपको सड़कें खुदी हुई नजर आएंगी, पानी से लबालब आपको नजर आएगा। नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय लालकोठी पर है, लेकिन आप यदि रात की तस्वीरें देखते तो आप कहते कि शायद यही वही शहरी सरकार है जो ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के, नालों की सफाई के दावे करती है, लेकिन वो उसका दफ्तर ही खुद डूबा हुआ नजर आ रहा है। तो ये जब व्यवस्था करने का समय था वो निकल चुका है। अब व्यवस्था तो अगली साल होगी, क्योंकि अब मानसून की एंट्री हो चुकी है। जो खुदाई कार्य चल रहे हैं, जहां रोड कट लगे हुए हैं, उनको इतना आसान नहीं है इतना जल्दी से उनको भरना, क्योंकि आप जब उसको भरेंगे करेंगे तो उसमें फिर से उस पर डामरीकरण, यदि बारिश होगी तो उस पर सड़क तो बन नहीं पाएगी, उसको आप मिट्टी डालकर उसको बुनने का काम करेंगे। लेकिन आप देखिए, जो शहर के पॉश इलाके हैं वो भी इसमें अछूते नहीं थे। कई कॉलोनियां डूब गई, लोगों को घर से बाहर निकलना है वो बंद हो गया। जयपुर शहर के सीकर रोड, विद्याधर नगर में तो हालात इस कदर थे कि आप देखिए कि किस तरीके से पानी के अंदर गाड़ियां हैं वो तैरती हुई नजर आई, क्योंकि हमारा ड्रेनेज सिस्टम इस रहमत को सजोने के लिए इतना वजूद नहीं रखता है, क्योंकि इस रहमत को हम सजो सके, क्योंकि इतना हमारा ड्रेनेज सिस्टम खराब है। देखिए, जिम्मेदारी जिला प्रशासन की भी है, जिम्मेदारी जयपुर नगर निगम ग्रेटर की भी है, जिम्मेदारी जेडीए की भी है, जिम्मेदारी नगर निगम हेरिटेज की भी है, और यातायात की जिम्मेदारी संभालने की जिम्मेदारी है वो ट्रैफिक पुलिस की है। लेकिन आपने देखा होगा, ट्रैफिक पुलिस के कर्मी आपको चौराहे पर तो नजर आए, लेकिन ये जाम के जो हालात थे, जल भराव वाली स्थिति थी, कई गाड़ियां फंस गई। अभी भी हम सुबह देख रहे थे, लगातार अभी भी बारिश का दौर जारी है कि किस तरह के हालात हो गए। हालांकि हो सकता है कि आज अधिकारी या शहरी सरकार की मुखिया शहर की सड़कों पर निकले, इस पर मंथन हो, चिंतन हो, लेकिन मंथन और चिंतन से अब कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सब कुछ अब समय बीत चुका है। आपको यदि करना था तो उसको समय से पहले करते, मानसून से एंट्री नहीं हुई थी उससे पहले करते। क्यों करोड़ों रुपए आपने नालों की सफाई पर बहा दिया? जब आप नालों की सफाई करते हैं, उसका जब मलबा बाहर निकालते हैं, वो ये बारिश का पानी बहा कर ले जाती है। सिस्टम हमारा, जो नगर निगम जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, जिन ठेकेदारों को हम पैसा देते हैं, वो इस मलबे को नहीं उठाते हैं, वो ये बारिश ही बहा के ले जाती है। कचरा यदि आपका नालों में है और दिख रहा है तो ये बारिश का पानी तेज बहाव ही शहर की सड़कों पर आपको इस कचरे को बहाता हुआ नजर आएगा। जयपुर के अंदर चौड़ा रास्ता वो इलाका है जो स्मार्ट सिटी जिसे हम कहते हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी केवल स्मार्ट सिटी नहीं, इसे डर्टी सिटी भी कह सकते हैं, इसे वाटर लॉकिंग जो कह सकते हैं, वाटर लॉकिंग वाले जो जगह हैं वहाँ पर आप देखिए दुकानों के अंदर पानी भर गया। लोग किस तरीके से इस बारिश से कितना नुकसान उन्हें झेलना पड़ता है, समय का नुकसान होता है, समय के नुकसान के साथ उन्हें कितना जाम के अंदर, चक्रव्यूह के अंदर फंसना पड़ता है। साथ में जो दुकानदार हैं या जिनके बेसमेंट है, जो बेसमेंट के अंदर दुकानें संचालित करते हैं या जिनकी दुकानें निचले इलाकों के अंदर है, लो लाइन एरिया के अंदर जो रहते हैं, उनको इस बारिश का दंश झेलना पड़ता है। वादे और दावे दोनों कागजों में होते हैं। नाला सफाई जो हुई वो कागजों में हुई, यदि धरातल पर होती तो शायद ये स्थिति नहीं होती, ना पानी भरता, न लोगों को ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ता। तो ये स्थिति तब पैदा होती है जब हमारा सिस्टम लचर हो, जब हमारा सिस्टम नाकाम हो, जब हमारे सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हो। क्योंकि आज शहरवासी खुद सवाल कर रहे हैं कि हमने क्या गलती की थी, क्या गुनाह किया था कि हमें इस तरह के हालात देखने को पड़े। तो जब शहरवासी यदि इस तरह के सवाल करें, खुद मेयर शहरी सरकार जो दावे कर रही थी, हमने जब उनका निरीक्षण का दौरा किया था, जब वो नालों की सफाई कर रहे थे, हमने खुद सवाल पूछा क्या जयपुर शहर की जनता बिल्कुल बेफिक्र रहे, इस बार जल भराव नहीं होगा? तो उनका एक ही बयान था, यदि हम होगा। दीपक, यानी कि जो दावे और वादे किए थे वो तो हमने देख लिए, उसकी हकीकत क्या है आप